कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का याददाश्त नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और इधर मैं बराबर बिहार में रहा हूँ और होली के दिन से अभी तक 4 पासवान नौजवान की हत्या हुई। उसमें एक कोमल पासवान जो 13 वर्ष की महिला थी, उसको चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश सिंह की बेटे के द्वारा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जहां कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। साथियों, बीमार होने के समय वो मेरे पास गए थे और मुझसे जो कुछ भी बढ़ रहा था मैंने उनको मदद किया था, चाहे हॉस्पिटल में एडमिशन कराने में हो या किसी भी चीज़ में हो। लेकिन आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है और ये सारा दोष मैं बिहार सरकार पर देता हूँ। बिहार सरकार यदि सचेत रहती तो अनिल मांझी जी की मृत्यु नहीं होती। उनका जो आंदोलन था, यदि आंदोलन को बिहार सरकार के लोग मान लिए होते तो आज अनिल मांझी जी हम लोग के बीच में होते। और इसे हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज हम लोग के बीच में नहीं इतना नौजवान साथी, मेरा छोटा भाई आज हम लोग के बीच छोड़ के चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अनिल मांझी मरे नहीं हैं, वो अमर है। और इस बांध का जो नाम है गंडक दियारा बांध, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि इस बांध का नाम अनिल मांझी रखा जाएगा। और यहाँ गांधी के रूप में अनिल मांझी जी का नाम लोग लेते हैं। मैं इसमें संशोधन करता हूँ। इसमें देश में 2 अम्बेडकर हुए। पहला एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान रचे, संविधान लिखा, और दूसरा हमारे बड़े भाई साहब दूसरे अम्बेडकर के रूप में पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का नाम आता है। और तीसरा नाम आज मैं घोषणा करता हूँ कि गोपालगंज की धरती पर और बिहार की धरती पर स्वर्गीय अनिल मांझी जी तीसरे अम्बेडकर के रूप में 50 साल मैं आपको वचन देता हूँ कि उनका जो आंदोलन था, मैं यहाँ से जाने के बाद कल या परसों महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं मिलूंगा, हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे और इस बांध का जो सपना था उनका वो कैसे पूरा हो इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। यदि नहीं हो पाया तो 2025 के चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी तो मैं आज आपको वचन दे के जाता हूँ, अनिल मांझी जी के सपनों का मैं साकार करूंगा। और उनकी पत्नी और उनका 2 बेटा और 2 बेटी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी परिस्थिति में विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, मैं सौराब को मैं कहता हूं कि तुम हमारे पास जरूर आना, चाहे जो भी परिस्थिति हो। तुम्हारे बड़े चाचा मुझको मानना और मैं तुमको उस कठिनाई से मैं मदद करूँगा। और साथ ही जब इस लड़का का उम्र होगा तो मेरा प्रयास होगा
कि भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, कहीं भी इसको सरकारी नौकरी देने का मैं प्रयास करूं। साथियों, आज राजनीतिक माहौल नहीं है, फिर भी ये जो वर्तमान सरकार है ये बीमारू सरकार है। अब सब लोगों को जानकारी है, सब लोगों को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का याददाश्त नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और इधर मैं बराबर बिहार में रहा हूँ और होली के दिन से अभी तक 4 पासवान नौजवान की हत्या हुई। उसमें एक कोमल पासवान जो 13 वर्ष की महिला थी, उसको चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश सिंह की बेटे के द्वारा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया और कहा गया कि दूसरा चमार होली खेलेगा, और उस बच्ची के शरीर पर गाड़ी चला दिया। उस बच्ची की मृत्यु हो गई, स्पॉट डेथ हो गई। और वहां से लोक जनशक्ति पार्टी का जो नेता है वो अपने को दलित का मसीहा बोलता है, उसके ट्वीट पर आया, पार्टी के ट्वीट पर आया कि ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सो आप देखिए, जो व्यक्ति अपने को दलित का नेता कहता है और वो व्यक्ति एक दलित महिला की मृत्यु होती है और उस कांड को छिपाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उसकी सरकार है, केंद्र में वो मंत्री है और बिहार में उसकी सरकार है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए साथियों, क्योंकि आज राजनीति के माहौल नहीं है, मैं श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मैं आप तमाम साथियों को, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मैं आप तमाम साथियों को तहे दिल से, आत्मा से मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में चाहे ये बांध हो, गंडक गहरा बांध हो, या स्वर्गीय अनिल मांझी जी के परिवार, उनकी पत्नी हो, उनके दोनों बच्चे हो, दोनों बेटी हो, मुझसे जहाँ कुछ जब कुछ भी जरूरत पड़ेगा ये हमारे पास आएंगे तो मैं निश्चित रूप से इनकी मदद करूँगा। साथियों, अब अगर जोर से नारा लगा दे, स्वर्गीय अनिल मांझी अमर रहे, स्वर्गीय अनिल मांझी अमर रहे, पद्म भूषण रामविलास पासवान अमर रहे, पद्म भूषण रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।